अस्सलामुअलैकुम। कल की वीडियो में हमने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का टॉपिक पढ़ा था, एंडोक्राइन सिस्टम। उसमें हमने इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स डिस्कस किए थे, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर 4th वन ग्लैंड विच इज़ एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड्स के दो पार्ट्स होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। कॉर्टेक्स और मेड्यूला इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि किडनी के पार्ट्स भी यही होते हैं। कॉर्टेक्स आउटर जो होता है वो कॉर्टेक्स होता है और इनर जो होता है वो मेड्यूला होता है। तो क्योंकि ये किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है तो इसके पार्ट्स के नेम भी सेम होते हैं। एड्रीनल मेड्यूला से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे एपिनेफ्रिन या एड्रीनालाइन कहा जाता है। ये स्ट्रेस कंडीशन में रिलीज़ होता है। ये हमारी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए प्रिपेयर करता है, इसीलिए इस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। जबकि एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलता है उसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहा जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ब्लड के अंदर वाटर और सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। नेक्स्ट 5th ग्लैंड होता है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज से कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं जो कि एक डक्ट के ज़रिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाते हैं। इसी वजह से पेंक्रियाज को एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी कहा जाता है। जबकि पेंक्रियाज का कुछ पोर्शन डक्टलेस ग्लैंड के तौर पर काम करता है, इसीलिए इसको एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। इस पोर्शन के पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स के कुछ ग्रुप्स होते हैं जिनको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से दो हार्मोन्स निकलते हैं जिन्हें ग्लूकागोन और इंसुलिन होते हैं। जो ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम ग्लूकागोन और इंसुलिन का होता है। अगर बॉडी के अंदर ग्लूकागोन ज़्यादा रिलीज़ हो जाए, यानी कि ज़्यादा रिलीज़ करे ग्लूकोज को, तो इंसुलिन उसी वक्त एक्टिव हो जाता है और वो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को मेंटेन कर देता है। यानी ग्लूकागोन का काम ही यही है कि वो ग्लूकोज रिलीज़ करेगा, बॉडी को एनर्जी देने के लिए ग्लूकोज रिलीज़ करेगा। और अगर ग्लूकोज अपनी सफिशेंट अमाउंट से ज़्यादा रिलीज़ होने लग जाए तो डायबिटीज़ की कंडीशन हो जाती है, जिसमें इंसुलिन का एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इंसुलिन एक्टिव होकर ग्लूकागोन की कंसंट्रेशन को कम कर देता है। और अगर डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं जिनके अंदर इंसुलिन वो बिल्कुल उसी तरह से काम नहीं कर रहा होता जो कि एक नॉर्मल पर्सन के अंदर काम कर रहा होता है, तो बाहर से इंसुलिन इंसर्ट करवाई जाती है। नेक्स्ट ग्लैंड होता है गोनैड्स। टेस्टिस और ओवरीज मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, इनको कलेक्टिवली गोनैड्स कहा जाता है। टेस्टिस से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। टेस्टोस्टेरोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। मेल कैरेक्टर्स को डेवलप करने के लिए टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द फेस एंड कोर्सनेस ऑफ द वॉइस, आवाज़ का भारी होना और चेहरे पर बाल होना, ये टेस्टोस्टेरोन का काम होता है। जबकि ओवरीज से दो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों कलेक्टिवली वर्क करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स कैरेक्टर्स। एंडोक्राइन सिस्टम को मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है। होप सो आप लोगों को मेरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। एक एक पॉइंट को माइंड में रखकर आप लोग इसे प्रिपेयर करेंगे तो इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर हो जाएंगे। बायो वैसे भी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि आपके जितने अच्छे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे उतना ही अच्छा आप लोगों का रिज़ल्ट आएगा। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।